हमें मैं साहबजाद खान साहब हमारे साथ डीजी मेट हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, दिसंबर हमें ही लग रहा है ज़रा मुख्तलिफ गुजर रहा है अक्रॉस द कंट्री, या फिर ऐसा ही होता है और हम ज़रा वैसे ही परेशान हो रहे हैं? ये वाक़या दिसंबर या इससे गुज़श्ता महीना जो गुज़रा है हमारा नवंबर का, इसको देखा जाए तो वो वाक़या हम कोई जो आपने बताया ना कि जी रात में या दिन वो दिसंबर के ये नहीं लग रहे। और वाक़या ये तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखी जा रही, ये पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अगर हम अपने गुज़श्ता महीने की बात करें, नवंबर के महीने की, तो नवंबर का महीना जो है वो हमारे पास पूरी दुनिया में जो है हॉटेस्ट मंथ था अभी तक, जितना रिकॉर्ड हमारे पास है। यानी एवरेज जो थी दुनिया में उसकी जो एक पूरे महीने की टेम्परेचर की निकाली गई है वो 14.22 है। अब ये 14.22 जो है वो हमारे पास जो डाटा हम 1991 से लेके 2020 तक लेते हैं, एवरेज 30 साल का, तो ये उससे तकरीबन 0.85 डिग्री ज़्यादा है। यानी तकरीबन आप कह सकते हैं कि जी ये रिकॉर्ड पहले जो कि था हमारे पास 0.32 डिग्री सेंटीग्रेड था हमारे पास, वो यानी 2020 में था। अब वो रिकॉर्ड टूट के तो ये इसकी शिद्दत जो है आप कह लें कि तकरीबन पहले से 0.5 डिग्री ज़्यादा हो गई है तकरीबन। तो ये ओवरऑल ग्लोबल आपको मैंने जो बताई ये चीज़ कि ग्लोबली भी ये इसका देखा जाए तो ये टेम्परेचर जो है वो दुनिया में नवंबर के महीने का ज़्यादा था। अब अगर हम अपने मुल्क की तरफ आ जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान में भी ये तकरीबन आप कह लें कि जी 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड जो था नवंबर एवरेज से ज़्यादा था। वो हमारे पास, मैं आपको बताता हूँ कि 19 कुछ इसकी रेंज थी, लेकिन ये 1.4 डिग्री ज़्यादा है। और इससे पहले अगर इसको देखा जाए तो ये प्री इंडस्ट्रियल जो इरा हमारा बनता है, यानी 2016 से पहले भी आप कह सकते हैं, उस वक़्त हमारे पास 2016 का रिकॉर्ड जो था ना वो 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो अब यानी पाकिस्तान में भी ये 0.2 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड इसका ज़्यादा हो गया, एक नया रिकॉर्ड बन गया। अब अगर हम चलते जाएं कि जी नवंबर जो है एवरेज इसकी थी 19.10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये 1.24 डिग्री ज़्यादा तो सर था। क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है, ये ट्रेंड आने वाले सालों में जारी रहेगा या ये वक्ती है? थोड़ा सा अलार्मिंग हमें हाँ, लग रहा है। और अगर जारी रहेगा तो हमें अपने काश्तकारी के औकात, उसके स्टाइल को भी नज़रसानी उस पर करनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखें जी ये तब्दीली जो है ना 0.1 डिग्री की काफ़ी ज़्यादा होती है। जी जी जी, यानी आपको काफ़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। आप देखें इस वक्त COP28 जो है वो दुबई में जारी है, पूरी दुनिया के सरबराहान तक वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यही गौर व फिक्र हो रहा है कि जी किस तरह हमने अपने इस क्लाइमेट चेंज जो हमारी या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको किस तरह कंट्रोल करना है। यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे जा चुके हैं पूरी, और कल जो है पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब भी उधर थे, और पूरी दुनिया को फ़िक्र है। अब देखें रियली ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि जी हमारी एक हमारे जो नॉर्थ में ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं वो हमारी लाइफ लाइन है। वहाँ से पानी हमें हर साल हर पूरा साल मिलता रहता है, और उससे फिर हम अपने डैम भी भरते हैं, अपनी ज़मीन को भी रिचार्ज करते हैं, दरियाओं में बहता है पानी तो वो हमारे लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जी अगर हमारे ये रिसोर्स हमारा स्नोफॉल का या जो स्नोफॉल अकमुलेट हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगा आने वाले 100 साल में या 50 साल में या कुछ, तो वो हमारे लिए इस खित्ते के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। तो ये सूरत हाल जो है जी, ये सूरत हाल जो है ना, मैंने आपको बताई ना कि डेली टेम्परेचर, फिर रात के टेम्परेचर भी जो है ना वो भी तकरीबन आपके ज़्यादा हो गए हैं। 11.91 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रात का टेम्परेचर हमारे पास एवरेज था, जो कि 2.58 डिग्री सेंटीग्रेड
पहले से ज़्यादा है। वैसे जो रात के टेम्परेचर पाकिस्तान में नवंबर के महीने के हैं वो 9.33 है, लेकिन इस साल जो एवरेज गई है वो 11.91 डिग्री सेंटीग्रेड गई है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। और ग्लोबली ये फिनोमेना है। मेहर साहिबजाद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर अपडेटिंग अस। अब हमें कुछ पता तो था कि इस किस्म की सिचुएशन बन रही है। एक्चुअली पिछले कुछ सालों से देखें तो वी आर गोइंग टूवर्ड्स इट, और सर्दियाँ इतनी इंटेंस भी नहीं होती, ड्यूरेशन भी शॉर्ट हो गई है। जब होती हैं इंटेंस तो बहुत हो जाती हैं फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। अच्छा, गर्मियों का हाल हम इससे पहले बात कर रहे थे, हुमा आम की फसल मुतासर हुई, कीनों की फसल भी मुतासर हो रही है। सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरगोदा गढ़ है कीनुओं का, दुनिया के सबसे अच्छे कीनुओं का के साबिक सदर फ्रूट एक्सपोर्टर शोएब अहमद बसरा हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब, दिसंबर का महीना चल रहा है, ज़बरदस्त कीनू पाकिस्तानी आवाम को मैसर होते हैं, एक्सपोर्ट भी हम करते हैं, लेकिन अभी तक मार्केटों में वो माल, वो क्वालिटी ऑफ फ्रूट हमें नज़र नहीं आया। तो क्या इसकी वजह है, आप हमें बता सकते हैं, रहनुमाई करें हमारी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हर साल दिसंबर में किन्नू आ जाया करते थे, लेकिन पिछले चंद साल में मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती तब्दीली की वजह से दिसंबर के शुरू में मौसम गर्म रहता है, जिसकी वजह से किन्नू पककर लेट ज़रा तैयार हो रहा है, और उस वजह से आपको मार्केट के अंदर किन्नू नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल जी, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, और डेफिनेटली माहौलियाती तब्दीली ही इसके असरात जो है एक्चुअली हर जगह नज़र आ रहे हैं। तो मौजूदा हालात सामने रखते हुए क्या ये समझा जाए कि अच्छे वाले कीनू, सिर्फ कीनुओं की अगर बात कर ले तो वो माल्टे या व्हाटएवर मार्केट में देर से आएंगे, कम भी हो सकते हैं, और महंगे भी होंगे। फिर ऐसा होगा तो महंगे भी होंगे, तो हम समझ लें कि यही होने वाला है। जी बिल्कुल, किन्नू इस साल थोड़ा लेट आएंगे, और किन्नू की क्वालिटी भी ख़राब है बहुत ज़्यादा। बारिशें वक्त पे ना होने की वजह से किन्नू का फल का साइज़ छोटा रह गया है, और उसमें मेलानोज और दूसरी बीमारियां आ चुकी हैं, जिसकी वजह से अच्छे फ्रूट की अवेलेबिलिटी कम है, और ये थोड़ा लेट आएगा। और जो बड़े साइज़ का किन्नू है वो महंगा भी होगा। उसके अलावा इस तरह है कि हमारा जो है आखिर में किन्नू जल्दी ख़राब हो जाता है, वो भी मौसमियाती तब्दीली की वजह से है, क्योंकि पिछले साल भी हमारा फरवरी में किन्नू का सीज़न ख़त्म हो गया था, जो पहले अप्रैल में होता था, क्योंकि बारिशें हो गई जनवरी में काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से किन्नू की खराब हो गई थी। तो इस साल भी हमें ख़तरा है कि अगर बारिशें ज़्यादा हुई जनवरी में, जैसे कि पिछले 2-3 साल से हो रहा है, तो शायद फसल ख़राब हो जाए, और जब फसल ख़राब होकर गिरना शुरू हो जाएगी तो फिर ये मार्केट में महंगी भी हो जाएगी। अच्छा बसरा साहब, ज़ाहिर है मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, हमारी एक्सपोर्ट भी होती है, ज़ाहिर है हमारे फल, हमारे एक्सपोर्टर्स का बड़ा दारोमदार है इस क्रॉप पे दहाइयों से, लेकिन हमने देखा है कि वही तरीके चल रहे हैं। या आप लोग बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप जदीद तरीक़ों पे आप काम कर रहे हैं, रिसर्च वगैरह, नए बीज, हाउ टू मैनेज द वाटर, ताकि फसल भी ज़्यादा हो, सब पैसे भी ज़्यादा कमाएँ और फल भी ज़्यादा आए। ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। असल में हमारे मुल्क के अंदर पिछले 50 साल के अंदर एग्रीकल्चर पे कोई भी अच्छा काम नहीं हुआ। उसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होता है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही इसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करवाती है, कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी इस पर नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए आपको मैन पावर और बड़े रिसोर्स चाहिए। दीगर ममालिक के साथ उनकी स्टडीज़ को लेना पड़ता है, आपको अपने पूरे इलाके का सर्वे करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 50 साल के अंदर ज़राअत में बिल्कुल तरक्की नहीं हुई, हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए हैं। अभी भी आप देख लें कि हमारा किन्नू की एक वैरायटी है, आज से 20 साल पहले एक पाकिस्तान के पास किन्नू वैरायटी होती थी, एक चाइना के पास एक वैरायटी मुमकिन होती, लेकिन अभी चाइना के पास 18 नई वैरायटियाँ आ चुकी हैं, कुछ अर्ली वैरायटीज़, कुछ लेट वैरायटीज़, सीडलेस वैरायटीज़ बिल्कुल ब्लेमिश फ्री हैं। लेकिन हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हुई। जो अदारे बनाए भी गए किन्नू की रिसर्च के लिए, वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हम हर साल पीछे की तरफ जा रहे हैं।
पिछले 2 साल में हमारी किन्नू की एक्सपोर्ट आधी रह गई है। उसकी भी वजह यही है कि हमारे पास इस फील्ड में भी डेफिनेटली काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब हर जगह ही है, लेकिन डेफिनेटली वी रिक्वायर इट, क्योंकि ये तो बड़ा डिप्लीट होता जा रहा है। जिन चीज़ों पे हम इतना पाकिस्तान में मतलब प्राउड फील करते हैं, एग्रीकल्चर, खेती, फ्रूट, वेजिटेबल्स, यही तो हमारी चीज़ है। शोएब बस्ता साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।